अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद है सब बिल्कुल ठीक ठाक होंगे, मज़े में होंगे इंशाल्लाह। अल्लाह का शुक्र है हम सब भी ठीक हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं जल्दी से। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आप जल्दी से सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी प्रेस कीजिएगा ताकि आपको न्यू वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके। और साथ में अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो लाइक भी कर दीजिएगा। जनाब ये सुबह का टाइम था, ऑलमोस्ट 6:30 से मैं स्टार्ट हो गई थी व्लॉग बनाना। और यहाँ पे पहले नंबर पे मैंने बच्चों के लिए कुछ स्नैक्स जो मैं उनको साथ देती होती हूँ, और ये लंच भी कह सकते हैं आप उनका, कि वो वहीं भी करते हैं। इसलिए क्योंकि पहले मेरे बच्चे खाते होते थे स्कूल में, तो मेरे लिए भी वैसे काफ़ी इजी रहता था, मैं एक आधी चीज़ साथ दे देती थी। और माशाल्लाह बच्चे मतलब बड़े हो रहे हैं तो वो कुछ खुद भी मैनेज कर लेते थे। लेकिन अभी जो है ना, अब वो बिल्कुल खाना पीना उन्होंने बिल्कुल स्कूलों से बंद कर दिया हुआ है। और अब घर से ही मुझे ना उनके लिए सब कुछ करना पड़ता है, मैक्सिमम जो भी हो सके। तो खैर जी, फिर मैं यहाँ पर रेडी कर रही थी क्योंकि एक जैसा स्कूल में खाना होता है, बच्चे बोर हो जाते हैं। वही बॉयल सब कुछ होता है या कोई स्टीम होता है, तो सैलड होता है, डेली बेसिस पे यही चीज़ें। घर से तो ये होता है कभी कुछ लेगा कभी कुछ लेगा। खैर फिर ये आज का बच्चों का मेन्यू ये था। तो यहाँ पे सबसे पहले मैं बर्गर्स रेडी कर रही हूँ। अच्छा, मज़े की बात है कि ना कुछ समझ नहीं आ रहा होता कि इनको हम डेली बेसिस पे क्या देना। तो बच्चे जो आजकल बच्चे ज़्यादा बर्गर्स वगैरह ही लाइक करते हैं, कुछ सैंडविचेस हो गए, इस तरह की चीज़ें लाइक करते हैं। दिल चाह रहा होता है कि इनको कुछ डिफरेंट दें, लेकिन स्कूलों में बच्चे जो है ना, मेरे बच्चे स्पेशली, के अवॉइड ही कर रहे होते हैं। मैंने बहरहाल सुना हुआ है कि बच्चे वहाँ पर राइस भी ले जाते हैं, पास्ता भी बना के ले जाते हैं, जो बच्चे वहाँ पर लंच नहीं करते। तो बाकी स्कूल टाइमिंग भी तो इतनी ज़्यादा लॉन्ग होती है ना, शाम को तकरीबन 4 बजे तक बच्चे, 4:15 बजे तक बच्चे घर आ रहे होते हैं। तो सारा दिन तो बेचारों का वहीं गुजर गया, बाहर ही स्कूल में ही। तो खैर बस इस तरह से होता है कि जो मैक्सिमम हो सके बना के दे दो साथ। और बच्चे साथ दूसरे ये कोई ड्राई फ्रूट्स वगैरह होते हैं, वो पैकेट्स रेडी होते हैं, वो ले गए, या साथ में कोई फ्रूट रख लिया। जूस तो एक मस्ट होता है, और वाटर बॉटल होती है। बस इस तरह कर करा के सारा दिन अपना बच्चे गुजार ही लेते हैं। खैर गुजर जाता है। फिर जब उनके आने से पहले भी यही टेंशन होती है, आज सारा दिन इन्होंने खाया क्या होगा, बहुत कम खाया होता है। और फिर आते साथ पहली बात होती है कि स्कूल बैग रख के और हाथ धो के बच्चे किचन में दौड़ते भागते आते हैं, मम्मा क्या रेडी किया आपने, मम्मा क्या बनाया। अगर किसी दिन मैंने कुछ नहीं बनाया हो तो मेरी ऐसी शामत आती है, ऐसी शामत आती है कि आपकी सोच हो सकती है आपने कुछ भी नहीं बनाया, आप कुछ भी नहीं बनाती हैं। तो मैं हैरान हो जाती हूँ कि जैसे मैंने कभी कोई काम ही नहीं किया हो ना। और कभी कभी ऐसा इत्तेफाक होता है, और वैसे वो होना नहीं चाहिए क्योंकि बच्चे स्कूल से एकदम से इतने भूखे आ रहे होते हैं। खैर जी, यहाँ पे जो है ना, अब ये इनके लिए बस ये फाइनल मैंने ये 2 चीज़ें आज रेडी की थी। एक एक सबकी, एक एक बर्गर, एक एक सैंडविच, तीनों बच्चों का बड़ों का। और आदम साहब तो बहुत लाइट वेट लेके जाते हैं चीज़ें, जो लेके जाते हैं वो भी बची हुई सारी लंच बॉक्स में वापस आ जाती हैं। अच्छा जी, यहाँ पर फिर टाइम हो चुका था, मुझे आइडिया हो रहा है ना, ये इनके बैग्स वगैरह देख के 7:10, 7:10 हो चुके थे। और यहाँ पे बच्चे निकल गए थे स्कूल के लिए। फिर ये आदम का टाइम हो गया, आदम को लेके बस मैं निकल पड़ी। और आदम साहब आज बहुत ज़्यादा खुश थे, उसने न्यू अपनी कैप वगैरह और ग्लव्स पहने हुए थे। और यहाँ पर आदम के मुंह में कुछ आ गया था, आदम घर से थोड़ी सी सौंफ खा के गया था और मुझे चेक करवा रहा था। मैंने कहा हाँ चलें जी। यहाँ पे हमने रोड क्रॉस किया राइट लेफ़्ट देख के, क्योंकि ना मुझे खुद भी बहुत डर लग रहा होता है बच्चों के साथ, और गाड़ियाँ पता नहीं कहाँ से निकल आती हैं। खैर फिर बस ये आदम के साथ तमाशे करते हुए, बल्कि मुझे देख के हंसी आ रही है। अच्छा, यहाँ पे आप देखिएगा कि इन्होंने डिफरेंट लैंग्वेजेस में अल्लाह हाफिज़ मतलब खुदा हाफिज़ लिखा हुआ है, तो उर्दू में भी लिखा हुआ था। मैंने कहा आपको चेक करवा देती हूँ। और ये देखें ज़रा, बारिश का आप ज़रा चेक करें कि किस तरह की बारिश है ना, हो रही है। खैर जी, यहाँ पे फिर मैं घर आई, और आज की स्टोरी क्या है कि सिलेंडर ख़त्म हो गया हमारा, और मैं वली से चेंज करवाना भूल गई थी क्योंकि वो पहले ख़त्म हो गया था, बच्चे भी घर थे, वली भी था। तो लेकिन मैं बैठ के अपनी वीडियोस को सारा चेक करती रही कि टाइम है, तो जी उसमें सारा टाइम गुजर गया, ख़राब हो गया। जब वो मैं आदम को छोड़ के आई तो मुझे याद है मैंने तो अभी ब्रेकफास्ट करना है अपना, तो सिलेंडर तो नहीं है। खैर मैंने कहा अब क्या करूं, चलें सबसे पहले आज ना चाय पी लेते हैं, वो भी केटल में रेडी कर लेती हूँ सेपरेट। और बस फिर जो है ना
चाय बन गई थी, अल्लाह का शुक्र है हमारे पास आपको पता है ऑप्शन निकल आते हैं, हम बड़े काम के लोग हैं, ऐसे वैसे नहीं है मजाक कर रही हूँ, सबके पास ये ऑप्शन होता है, ऐसी बात नहीं है कि आराम से आप माइक्रोवेव में पानी गर्म कर लें, केटल में कर लें, सारे काम हो जाते हैं, बस नीयत साफ़ होनी चाहिए। हालांकि मैंने सोचा था कि मैं ना फिर अब वेट ही करती हूँ, लेकिन मुझे आइडिया आ गया था, फिर मैंने कहा हाँ केटल में जो है ना चाय इस तरह बना के सेपरेट पी लेती हूँ, तक कम से कम अगले कामों के लिए तो रेडी हूँ ना, क्योंकि चाय ना पियो ना तो फिर इतना सर दर्द होता है, इतना होता है, सर दर्द को तो वैसे भी बहाना चाहिए। खैर जी, यहाँ पर हम आ जाते हैं दोबारा से किचन में। इस तरह कि बच्चों के लिए मैं यहाँ पर अब रेडी करने वाली हूँ जनाब चिकन लोडेड फ्राइज़। इसको डिफरेंट लोडेड फ्राइज़ भी कह रहे होते हैं, चीज़ी लोडेड फ्राइज़ विद हॉट फ्राइड चिकन, अल्लाह जाने क्या क्या कह रहे होते हैं। खैर मुझे लगता है मैंने तो खाली लोडेड फ्राइज़ और विद चिकन कुछ ऐसा बनाया था ना, तो बस यहाँ पे मैं आपको दिखा रही थी। मैंने चिकन भी ले ली थी, तकरीबन पता नहीं कितनी थी, वैसे मुझे आइडिया नहीं है, सही बताऊँ तो समझ नहीं आ रही ना कि वेट कितना हो सकता है। अच्छा, फिर मैंने यहाँ पर इसमें जो स्पाइसेस ऐड किए थे वो किया था नमक, मिर्च, थोड़ा सा टर्मरिक पाउडर और साथ में योगर्ट था। सबसे पहले मैंने गार्लिक चॉप कर लिया था वो डाला, और साथ में ज़ीरा पाउडर, धनिया पाउडर और साथ में थोड़ा सा गरम मसाला, बस ये मैंने डाल दिया था जनाब। और आपकी सोच है टाइम पता क्या था जब मैंने ये रखा था बनने के लिए? तकरीबन 3:50 हो रहे थे, तो बच्चों ने 4 बजे सब ने ठक 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 करते एंटर हो जाना था। तो बस 10 मिनट के अंदर तो मैंने सबसे पहले ये चिकन और फ्राइज़ इकट्ठे ही रख के तो इनको जल्दी से रेडी कर लिया। उसके बाद जनाब फिर जब मैंने इसको सारा कुछ किया सेटमेंट, मतलब इसकी लेयर्स लगा के और ऊपर चीज़ वगैरह सेट की थी, तो वो उस टाइम पे मेरे बच्चे और मेरे हस्बैंड घर पे थे, तो बस सबको इतनी भूख लगी थी, पूरा डाइनिंग टेबल माशाल्लाह माशाल्लाह रौनक लगी हुई थी, वेटिंग में थे सबके, अब ये क्या रेडी हो रहा है, अब हम कब खाएंगे, कितना टाइम लगेगा। मैंने कहा शुक्र करो मैंने बना लिया, मैंने ये मिस नहीं कर दिया कि आप लोगों को मतलब इग्नोर नहीं किया ना, मतलब समझा करें ना। तो मैंने कहा वेट कर लो 5-10 मिनट, आप लोग बातें करो, कोई बात सुनाओ, स्कूल में सारा दिन क्या करते रहे हो। बच्चों कहते आप हमें कुछ खाने के लिए दे दें, हमें आप ये ना पूछें कि हमने स्कूल में क्या किया, खा के बताएंगे। मैंने कहा चलो ठीक है, ये भी सही हो गया, मेरी बिल्कुल नीनों ने मानी थी। अच्छा, फिर यहाँ पर मैंने ये टमाटो सॉस था, इसको एक इसकी लेयर हल्की फुल्की सी सेट कर दी। पिज़्ज़ा सॉस भी आप यूज़ कर सकते हैं, आपकी मर्ज़ी है जो आपका दिल करे। और ये थोड़ी सी वेजेस थी इसमें, और जनाब इसमें आप ब्लैक ऑलिव्स भी यूज़ कर सकते हैं। मैंने ग्रीन किए थे, कैप्सिकम थी और अनियंस थे, और इसमें आप हालापिनोस जो हैं वो भी ऐड कर सकते हैं, वो ग्रीन भी होती हैं, रेड भी होती हैं, जो आपका दिल करे। मेरे पास जो अवेलेबल था बस मैंने वो इसके ऊपर सारा डाल डूल के, और मज़ेदार से मैंने ना लोडेड फ्राइज़ ये बना लिए थे, और मोज़रेला चीज़ थी। तो वली मुझे कहते हैं कि ये लोडेड है, ज़रा ये सोच लीजिएगा, आप बहुत थोड़ा डाल रही हैं। खैर मैंने फिर दूसरा पैकेट खोला, उसमें से डाला, वो पता नहीं वीडियो में आया भी है कि नहीं, अल्लाह जाने, वो मैं साथ साथ देखती हूँ। अगर मैंने नहीं डाला तो लेकिन मैंने दूसरा पैकेट खोल के डाल दी थी ना, खैर लेकिन पता नहीं इसमें क्यों नहीं आया। बहरहाल मैंने डाला था दूसरा पैकेट, तो चीज़ी हो गया था काफ़ी। एंड पे मैंने इसके ऊपर लेमन स्क्वीज़ कर दिया था, बस फिर इतना कुछ चटपटा सा बन गया था कि मैं आपको क्या बताऊं। और खूब बच्चों ने भी इंजॉय किया। एक्चुअली मेरे पास मैंने ये डिसाइड कर लिया था बनाने के लिए, लेकिन हुआ कि एंड पे मेरे पास फ्राइज़ थोड़े थे। मैंने कहा अब जाने दो, क्योंकि मैंने एक माइंड बना लिया कि मैंने यही बनाने हैं, तो अब जितनी भी है ना क्वांटिटी में बस उतना चलेगा। खैर बाद में बच्चों ने चाय के साथ कुकीज़ वगैरह इधर उधर अपना खा पी के खाने तक उन्होंने अच्छा मैनेज कर लिया था। फिर मुझे खाने का डिसाइड करना था कि मैं खाना क्या बनाऊं। फिर मैंने ये वाली दाल बना ली, और इसमें मैंने ये देखें गार्लिक और इमली का सॉस डाला था। सॉस आप कोई सा भी रेडी वाला भी ले सकते हैं, ज़रूरी नहीं है कि फ़्रेश वाली इमली हो, वो हो तो बस ठीक है। मैंने इसमें सॉस ऐड कर लिया था, और बस साथ में ये सैलड वगैरह बना लिया था। तो बस अच्छा सा खाना खाया गया था, क्योंकि मेरे बच्चे शाम में आके काफ़ी ज़्यादा मतलब खा लेते हैं ना, सारे दिन का जो उन्होंने ब्रेक लंबा लगाया होता है, फिर वो आके खा लेते हैं माशाल्लाह। तो चलें जी, यहाँ पर हमारा खाना तकरीबन जो है ना वो रेडी हो रहा है। और बस फिर आप बताइएगा आपको आज का व्लॉग कैसा लगा, और अपना भी बहुत ख्याल रखिएगा, और जनाब हमें भी अपनी दुआओं में याद रखिएगा। यहाँ पे मैं आपको तड़के की आवाज़ सुनाऊँगी, ठीक है? अल्लाह हाफिज़।